हेलो बच्चों। मेरा नाम अतुल है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और इसके अंदर मैं आपको आज एक जानकारी देने वाला हूं जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट जो अभी स्टाफ सिलेक्शन 13 का जो इस फेस का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी फ़िलहाल। आज हमारी फर्स्ट शिफ्ट थी और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही पहला शिफ्ट ही हमारे कैंसिल हो गया है। इसका रीज़न ये था क्योंकि जब ना कोई भी अच्छे से चेकिंग हो रही थी। अब बात हम करते हैं अपनी चेकिंग की। अगर हम बात करें कोई चीज़ अपनी आई डी चेक होती है, आई डी कोई चीज़ चेक होती है किस तरीके से होती थी क्योंकि हमको पता है जब हम टीसीएस का एग्ज़ाम जब कंडक्ट करा रही तो हम वहाँ पे जाते थे, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते थे, प्रॉपर तरीके से हमारे ईयर चेक किए जाते थे, प्रॉपर से हमें कोई चीज़ हमने पहन ना रखी हो, बेल्ट लेके सब कुछ हमको वहाँ से रिमूव कराया जाता था और चेक किए जाते थे प्रॉपर तरीके से। कोई ना कोई पेन एंटर होता, ना कोई सिक्के कोई भी अंदर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा इन सेंटर के अंदर कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। आराम से आप आ जा सकते हो, अंदर से कुछ भी आप पेन ले जा सकते हो, ना कोई अच्छी से चेकिंग थी ना कुछ भी था। और जब वहाँ पे जा रहे थे तो वहाँ पे आपका स्टाफ जो होता बहुत मतलब केयरलेस था, बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि क्या कैसे करना आपको, कैसे नहीं करना चेकिंग, ठीक है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम कई शिफ्ट मतलब कि पीसी भी सही से काम वर्क नहीं कर रहे थे उनके, तो वहाँ पे हमारा एग्ज़ाम दिल्ली के कुछ सेंटरों के अंदर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। उसको एसएससी ने यहाँ पे एक नोटिस डाला है कि आप 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट कब होगा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा अभी जो नया वेंडर है वो कौन सा एडिक्यूटिव है। और उससे पहले हमारा टीचर्स एग्ज़ाम कंडक्ट करा था, वो बहुत ही बेस्ट था। बट क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो हम जो गवर्नमेंट करेगी, जो हम एसएससी स्टाफ करेगा वही होगा। लेकिन जहाँ तक था हम तो ये चाहते थे कि हमारा टीचर्स ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा तो वो बेस्ट था। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमारा जो नया वेंडर है वो कंडक्ट हो चुका है, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम को ना कंडक्ट कर पाएँ, ये गलत है। बहुत ही मतलब बच्चों के साथ ही इतने दूर सेंटर तो डाले थे उन्होंने, दूर तो मतलब 150 किलोमीटर के, हर बच्चे का 150 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर पड़ रहा था। कैसे करके जा रहा है वो मैनेज कर रहा है, फिर उसको वहाँ पे जाकर पता चला कि एग्ज़ाम भी हमारा कैंसिल हो चुका है। तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और इसका एसएससी के ऊपर कोई मतलब कि एसएससी क्या कर सकता है, लेकिन जो नया वेंडर को सोचना चाहिए कि बच्चे कहाँ से आते हैं, उनको एग्ज़ाम सही से कनेक्ट कराना चाहिए। और एडिक्यूटिव कोई नई कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, इसने कई एग्ज़ाम बैंक के लिए हुए हैं। और जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एमपी के एग्ज़ाम हो गए, वहाँ पे भी इसने आराम से इसको लिए हैं। लेकिन उनका जो हिस्ट्री जो रही है उनकी बहुत ज़्यादा बकवास रही है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। बट जो अभी फ़िलहाल जो स्टाफ का जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम चल रहा था, उनको तो प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। जो एसएससी का फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम ले रहे हैं। अभी इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट मंथ के अंदर सीजीएल का एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम है, सीटीएस का एग्ज़ाम है। वहाँ पे क्या हाल होगा जब इनसे स्टाफ सिलेक्शन के बच्चे बहुत ज़्यादा लिमिटेड बच्चे होते हैं, मतलब इसके अंदर इतना कंपटीशन नहीं है जितना हमारा अभी सीजीएल के अंदर आने वाला है। जब ये इतने कम बच्चों को ही मैनेज नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट बच्चों को क्या मैनेज कर पाएंगे। ये कोई भी आपसे ये नहीं कि माँ के बच्चे जो थे वो बता रहे हैं कि सर मैं जब वहाँ पे गया तो पता चला कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से चेकिंग ही नहीं हो रही है। और एंट्री गेट पे ही वो क्या करते हैं, आईडी फ़ोटो चेक करते हैं सब कुछ। और वो तो हर मतलब एग्ज़ाम सेंटर वाले करते हैं। बट इतना मतलब कि डिले कर रहे थे कि बच्चे बहुत लंबी लाइन लग रही थी और टाइम टू टाइम पहुँच भी नहीं पा रहे। मतलब एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर अपने जो वहाँ पे बायोमेट्रिक होती है वो तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो इसको मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे दूर हैं तो उनको एक बार देख लेना चाहिए। भाई आपका अगर पास है ना तो आप जाइए, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटर के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ सेंटर के अंदर, दिल्ली के अंदर 1-2 सेंटर ऐसे थे कि जहाँ पे ये चीज़ पता चली है कि एग्ज़ाम आपका वहाँ पे कैंसिल हो चुका है। और बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका रीज़न यही होगा, कि बहुत से रीज़न हो सकते हैं। बताते हैं वहाँ का जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा केयरलेस है, मतलब कि इतना ईजी नहीं। और ये शायद से मेट्रो स्टेशन, ये शायद से घेवरा या मेट्रो स्टेशन वहाँ की एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ का बच्चे बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब सही तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको सही से प्रॉपर तरीके से अपने एक बार वहाँ पे चेक कर लेना है कि टाइम से आपको वहाँ पे पहुँचना है, एग्ज़ाम के अंदर टाइम से आपको पहुँचना है, ताकि आपके किसी तरीके से एग्ज़ाम आपका डिले नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ से प्रॉपर तरीके से वहाँ पे पहुँचना, अपनी आईडी प्रूफ लेके जाना है, फ़ोटो लेके जानी है। और आपको कोई भी मतलब ऐसी मतलब कि एक्टिविटीज़ नहीं करनी ताकि आपको वहाँ के जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपको एग्ज़ाम देने ही ना दें, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम से सही से आपको बायोमेट्रिक हो चुका है तो आप उसको सही से क्या करना है बेटा, आपको सही से वहाँ पे जाके बैठना है और देखना है, वहाँ पे आपको सही से बैठना है और वहाँ पे आके देखना है कि आप किस तरीके से परफॉर्म वहाँ पे कर पा रहे हैं। मतलब कहीं ये नहीं है कि आप उसको कीबोर्ड टच कर रहे हो, मतलब छेड़छाड़ कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो,
कहीं पैर मार रहे हो, उससे क्या होता है बेटा, जो वहाँ का आपका जो पीसी है, जो वहाँ का जो सिस्टम है, वो कहीं किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वहाँ पे किसी तरीके से वहाँ पे आपकी हार्डवेयर प्रॉब्लम आ सकती है, और जिससे आपका एग्ज़ाम क्या होगा बेटा, आपका डिले हो सकता है। आपका एग्ज़ाम को क्या पता कैंसिल करा दिया जाए आपका, और बाकी बच्चे एग्ज़ाम दे पा रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम वहाँ से पीसी शिफ्ट करने में आपको बेटा काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे आपका माइंड क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और रही बात जो मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताई थी, जो एग्ज़ाम मैंने शुरुआत के अंदर आपको जो बच्ची बताई है कि किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं एसएससी के, वो टीचर्स से इतना बेटर नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्म इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं जो टीचर्स कर पा रहा था। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मैनेज कर पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके 5 साल का जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था। ठीक है, लेकिन किसी तरीके से क्या रहा, इनका रीज़न क्या है वो तो अब तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो अभी हमको नया वेंडर मिला है एडीक्यूटी, और उस पर ही हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, बिलीव करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चों का जो रिव्यू आया है, फर्स्ट एसएससी का फर्स्ट रिव्यू जो आया है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब रिव्यू आया है, देखने को मिल पा रहा है। तो आपसे यही कहूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से टाइम से जाइए, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेके जाइए, अपने आईडी प्रूफ लेके जाइए सही से, और चेकिंग सही से करवाइए, ताकि आप और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें, ताकि वहाँ के जो इन्विजिलेटर है, वहाँ का जो स्टाफ है, आपको किसी न किसी तरीके से आपका एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देरी कर सकता है। तो ऐसा कोई भी आपको काम नहीं करना है। ठीक है, तो आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि आप सही से प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। और वीडियो को आपको, इस चैनल को जो बच्चे नए जुड़े हैं, इनको क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करना है। इसके अंदर आपको सारी मतलब कि इन्फॉर्मेशन, सारी चैप्टर्स आपको यहाँ पे कराए गए हैं। आप एक बार इस चैनल के अंदर विजिट करिए, और देख के आपको जो चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आ रहा, वो आप यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, और अपने भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर।